खबर आपको बता दें, इंदौर से बड़ी खबर बता रहे हैं। न्यूज 24 के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता पर यह हमला किया गया। आरटीओ की दलाली दिखाने पर यह हमला किया गया है और ये खबर देखिए जनता से जुड़ा हुआ होता है। और जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया तो यहां तक कि कैमरा भी तोड़ दिया गया। जी हां, आपको बता दें कैमरे तक को भी तोड़ा गया है। आरटीओ कार्यालय में संवाददाता हेमंत से मारपीट की गई, टीम पर हमला किया गया है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पर हमला हुआ है और ये खबर दिखाने के बाद हमला किया गया है। अपनी जिम्मेदारी को निभाई जा रही थी, उसके बाद आपको बता दें कि यहां दलाल ने ही हमला करवा दिया है। कैमरा तक को भी तोड़ दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जब ऐसी खबर को एक्सपोज किया गया और ऐसी खबर को प्रमुखता से दिखाया गया तो आपको बता दें कि आरटीओ कार्यालय में यहां पर दलाल ने हमला करवा दिया है। कैमरामैन को भी, जी आपको बता दें, कैमरे भी तुड़वाए गए हैं। आरटीओ की दलाली दिखाने पर ये कायराना हरकत किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार आपको बता दें कि आरटीओ में इस तरह से गड़बड़ झाड़ा चल रहा था और जब न्यूज 24 की टीम वहां पर पहुंची, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम, उसके बाद एक्सपोज किया गया। और आपको बता दें कि आरटीओ कार्यालय में ही संवाददाता हेमंत से मारपीट की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि खबर दिखाने के बाद कार्यालय में मारपीट की गई है, तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि आप ये समझिए कि हिम्मत कितनी बढ़ी हुई है। और अब देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता से मारपीट की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैमरा तक तोड़ दिया गया। जब खबर को एक्सपोज किया गया, लंबे समय से लोगों को परेशानी हो रही थी, इसमें गड़बड़ झाड़ा चल रहा था, सिस्टम कहीं ना कहीं पूरा आपको बता दें कि हैक किया गया था। और जब ये पूरे सिस्टम का खुलासा किया जाता है, आरटीओ में जो दलाली चल रही थी, उस दलाली को जब एक्सपोज किया गया तो इस तरह से हरकतें सामने आई हैं। तो हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, बताएं कि क्या कुछ हुआ, क्योंकि यहां तो जिम्मेदारी निभा रहे थे संवाददाता और जब आप ऐसी खबरें दिखाते हैं तो ये सोचिए कि कैमरा तोड़ दिए जाते हैं। और अब क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह से यह हमला करवाया गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से न्यूज 24 के संवाददाता हेमंत शर्मा जो इंदौर में है, उनके साथ जो जिस तरह से मारपीट की गई है, साथ में एक तरह से बंधक बनाया गया और कैमरा भी तोड़ दिया गया। जो पूरा कवरेज किया गया था, लगातार न्यूज 24 की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया था किस तरह से आरटीओ में दलाली का काम होता है। और इस बात का हमने 3 दिन पहले इस पूरी खबर को, रिपोर्ट को तैयार किया था और जिसमें बताया था कि आरटीओ में जो एजेंट हैं, एजेंट ट्रायल लेते हैं 2 व्हीलर का, और वो ट्रायल लेते हुए हमारे कैमरे में तस्वीरें सामने कैद हुई थी। इसके अलावा जब 4 व्हीलर का ट्रायल होता है तो उसमें एक गार्ड, होम गार्ड का जवान उसका ट्रायल लेता है। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया और टीवी के कुछ चैनल्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आरटीओ के दफ्तर के आसपास जो दलाल रहते हैं वो लोग कुछ टीवी पत्रकारों की पिटाई कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस वारदात के तहत पुलिस सामने मूक दर्शक बनी बैठी है और पत्रकारों की पिटाई खूब जमकर हो रही है। यह किसी छोटे मोटे चैनल या यूट्यूबर की पिटाई का मामला नहीं था। यही वजह है कि इस पिटाई के वीडियो को लोगों में प्रमुखता से पहुंचाने के लिए कुछ चैनल इसको पूरी तरीके से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ये इस वारदात में जो पत्रकार पीटे जा रहे हैं वो न्यूज़ 24 के पत्रकार बताए जा रहे हैं और ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर की बताई जा रही है। वैसे तो कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर घूसखोरी और कालाबाजारी यानी कि सुविधा देने के लिए आपको शुल्क देना पड़ता है और इसमें विभागीय लोगों के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी शामिल रहती है और साथ में विभाग के कर्मचारी और सत्ता से जुड़े लोग भी शामिल रहते हैं। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से ये धंधा फल फूल रहा है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आरटीओ के पास दलालों का जमावड़ा रहता है और बिना दलाल के कोई भी काम संभव नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। ये किसी भी डिपार्टमेंट की बात है, चाहे वो आरटीओ हो, चाहे वो राशनिंग डिपार्टमेंट हो, कहीं पे भी सरकारी विभाग हो, कचहरी हो, कोर्ट हो, सब जगह ये सुविधा शुल्क का जो
व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से ही बनाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि आरटीओ में लोग दलालों के से सर्विस लेने के लिए अतिरिक्त शुल्क देते हैं और उनका काम हो जाता है। वैसे टीवी चैनल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकार की मिली भगत से, तो इनसे ये पूछिए कि कौन सी सरकार में ये नहीं होता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही हो। हमेशा यह व्यवस्था हमेशा से चली आ रही है और इस पर कोई भी रोक या नकेल डालने की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि मालूम है कि जो लोग जुड़े हैं वो सत्ता से काफ़ी करीब होते हैं और उनका तंत्र इतना मजबूत होता है कि उसमें पुलिस के लोग भी शामिल रहते हैं। ऐसे में ये कहना कि भ्रष्टाचार का उजागर करने की वजह से ऐसा हो रहा है, भ्रष्टाचार सभी जगह है। और ये कहा जाए कि मीडिया भी दूध की धुली नहीं है, ये बात तो साफ है कि मीडिया जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश करने में आजकल जुटी है, सच को छिपाते हुए, झूठ को बिखेरते हुए नफरत की दीवार लोगों के बीच में बसाती दिख रही है। ये साफ है कि आज का मीडिया जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को दबाते हुए सत्ता और सत्ताधारी दल के साथ कदमताल करते नजर आती है। साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और सरकार के समर्थन में जिस तरीके से देश की प्रमुख मीडिया हाउसेज पूरी तरीके से अपना वजूद खो चुके हैं, उनकी जो साख होती है वो गिर चुकी है, लेकिन वो अब समझ चुके हैं माल है तो ताल है, यानी कि अगर वो पैसा कमा लेते हैं तो उनका सब जगह चल जाता है। ये बात सही है, जब सत्ता बदलेगी तो उनका रुख भी बदल जाएगा। आप इस वीडियो को देखकर अपनी राय जरूर पेश करें। क्या आपकी नज़र में भ्रष्टाचार को रोकने पर लोग पुलिस मूक दर्शक बन जाती है, गुंडे आम आदमी को पीटने लगते हैं? ऐसे में आपकी क्या राय है, मुझे जरूर बताइए। इंदौर के संवाददाता हेमंत शर्मा जो इंदौर में है, उनके साथ जो जिस तरह से मारपीट की गई है, साथ में एक तरह से बंधक बनाया गया और कैमरा भी तोड़ दिया गया। जो पूरा कवरेज किया गया था लगातार न्यूज 24 की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया था किस तरह से आरटीओ में दलाली का काम होता है, और इस बात का हमने 3 दिन पहले इस पूरी खबर को रिपोर्ट को तैयार किया था और जिसमें बताया था कि आरटीओ में जो एजेंट हैं, एजेंट ट्रायल लेते हैं 2 व्हीलर का, और वो ट्रायल लेते हुए हमारे कैमरे में भी तस्वीरें सामने कैद हुई थी। इसके अलावा जब 4 व्हीलर का ट्रायल होता है तो उसमें एक गार्ड, होम गार्ड का जवान उसका ट्रायल लेता है। हमने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई और दिखाया कि किस तरह से आरटीओ के अंदर दलाली के जरिए कैसे पैसे का खेल होता है, कैसे आम जनता, आम पब्लिक को लूटा जाता है और किस तरह से उसके लिए मोटी रकम भी ली जाती है। और इसी खेल को उजागर किया तो जब हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा अगली रिपोर्ट के लिए गए और जानने के लिए गए कि आखिरकार इस तरह से बड़े अफसरों से बात करने के लिए गए कि इस तरह से खेल चल रहा है, तो उनके साथ इस तरह से मारपीट की जाती है, कैमरा तोड़ दिया जाता है और साथ में मारपीट के साथ साथ इस कवरेज को रोका जाता है, बंधक बना लिया जाता है। एक बड़ी ही शर्मनाक घटना है। अगर मीडिया का काम करती है तो उसको इस तरह से अगर आरटीओ के अंदर बंद किया जाए या उसे बंधक बनाया जाए, ये बेहद ही शर्मनाक घटना है। आपको बता दें कि इस तरह की रिपोर्टिंग के दौरान हमारे जो संवाददाता हेमंत शर्मा को चोटें भी आई हैं और फिलहाल की स्थिति में अभी वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक बड़ी ही गंभीर मसला है मध्य प्रदेश में, जहां आरटीओ को जरिए लगातार इस बात की लगातार शिकायतें आती रहती हैं कि मध्य प्रदेश में आरटीओ में एक बड़ा दलाली का खेल चलता रहा है। और जो जगजाहिर है, इसी की जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, हम जब दिखाते हैं तो उसका असर यह होता है कि जब अधिकारी तो छोड़िए, जब उनको कवरेज करने के लिए जाते हैं, उनसे जवाब मांगने के लिए जाते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा खेल कैसे चल रहा है, उसका जवाब देने से उल्टा हमें रिपोर्टिंग करने से रोका जाता है, बंधक बनाया जाता है और साथ में हमारा कैमरा तोड़ा जाता है और संवाददाता को भी इस तरह से मारपीट की जाती है, हमारे मीडिया कर्मियों से मारपीट की जाती है। ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है और इसी को लेकर आपको बता दें कि लगातार हम इस बात की न्यूज 24 इस बात की रिपोर्टिंग लगातार करता है, जमीनी मुद्दा, क्योंकि जनता से जुड़ी हुई बात जब हम उठाते हैं तो अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती, इस तरह से घटनाएं होती हैं तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। क्योंकि लगातार हम
हमने इस बात को तस्दीकी से उठाया, बल्कि हमने अपने कैमरे में भी इस बात को सबके सामने लाकर दिखाया कि किस तरह से आरटीओ में दलाली की जाती है। इंदौर के इतना बड़ा शहर जो कि मिनी मुंबई कहलाता है, जहां पर बड़े ही व्यावसायिक संस्थान हैं, और उसी शहर में जहां पर मंत्री 3-3 मंत्री हैं और जहां पर पूरा सिस्टम काम करता है, वहीं के आरटीओ में इस तरह से दलाली की जाती है कि एक एजेंट को जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो ट्रायल ले। जो कस्टमर वहां पहुंचता है, हम जैसे आम कस्टमर जब पहुंचते हैं अपने लाइसेंस बनवाने के लिए, ट्रायल का जिम्मा एक एजेंट से निभाता है। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। और एक होमगार्ड को इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है कि वो 4 व्हीलर का ट्रायल लेने के लिए उसके किसने उसको जिम्मेदार बनाया गया था, किसने उसको अथॉरिटी दी। यही सवाल जानने की हमने कोशिश की थी, और यही सवाल जानने की कोशिश में बदले में क्या मिला कि बंधक बनाया गया हमारे संवाददाता को, और बंधक बनाने के साथ कैमरे के साथ तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई। ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है। बिल्कुल विपिन, बेहद ही शर्मनाक घटना। और न्यूज 24 लगातार निष्पक्ष होकर जनता के मुद्दे उठाते आया है, और ऐसे कायराना हरकत से भी हमारे सहयोगी और संवाददाता ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। लेकिन